एनिमल जैसी मूवीज के सक्सेस के बाद से जो एक इन्फ्लक्स ऑफ वायलेंस हुआ है एक्शन मूवीज में जो कि फॉलो करी है उसके बाद से टू द पॉइंट जहां पे वायलेंस काइंड ऑफ एक सेलिंग पॉइंट बन गया है आज की डेट में एक्शन मूवीज के लिए, एक ऐसा सेलिंग पॉइंट जो कि ऑडियंस खुशी खुशी बाय कर रही है। जब हिट द थर्ड केस का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, द कंटिन्यूएशन ऑफ द हिट फ्रेंचाइज जो कि एक ग्राउंडेड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज है, बट हिट 3 का ट्रेलर वाज प्रॉमिसिंग समथिंग अवे फ्रॉम दैट ग्राउंडेड एस्पेक्ट जिसमें सबसे प्रोमिनेंट था द वायलेंस। इस चीज को मैंने पहले मेंशन नहीं किया बिकॉज कहीं ना कहीं आई हैव फेथ इन नानी एंड हिज स्क्रिप्ट सिलेक्शंस, बट कहीं ना कहीं एक डर था कि भाई जो हिट फ्रेंचाइज का कोर है मिस्ट्री थ्रिलर, उसको छोड़ के कहीं हिट 3 टोटली कहीं एक वायलेंट एक्शन फिल्म की तरफ ना ट्रांसेंड कर जाए। एंड फॉर सम पार्ट्स ऑफ द मूवी ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका रिजल्ट एक्चुअली में अच्छा निकल के आता है तो जो एक्चुअली फिल्म के फेवर में वर्क करता है एंड मेक्स हिट द थर्ड केस अ गुड एक्सपीरियंस। हिट द थर्ड केस फॉलो करती है अर्जुन सरकार को, जो हिट 2 के प्रोटैगनिस्ट केडी की जगह अपॉइंट किया गया है वाइजैग में, एंड ही हैज बीन फॉलोइंग अ केस अबाउट सम मिस्टीरियस किलिंग्स जो कि इंडिया के कई हिस्सों में हो रही है। बट द स्ट्रेंज पार्ट इज कि भाई हर किलिंग का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है, जो इशारा करता है टुवर्ड्स समथिंग मोर बिगर देन जस्ट वन किलर। नाउ अर्जुन सरकार द हॉट हेडेड कॉप कैसे इस केस के ऊपर से पर्दा उठाएगा फॉर्म्स द बेसिक प्रेमिस ऑफ हिट द थर्ड केस। सर మీ ప్రాబ్లం లేదంటే ఒక పేరు చెప్తా। सबसे पहले बात करना चाहूंगा अबाउट द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द फिल्म जो कि है नानी। देयर इज नो डाउट कि भाई ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर और जो भी कैरेक्टर वो प्ले करते हैं ही इज ऑलवेज इन हिज टॉप फॉर्म, बट हिम एज अर्जुन सरकार द रूथलेस एंड वायलेंट कॉप, ऐसा रोल जो उन्होंने अपने करियर में पहली बार किया है, इट कम्स ऑफ एज अ शॉक। कैरेक्टर लुक्स की बात करूं जो कि नानी के ग्रेसफुल एजिंग को हाइड नहीं करता, या फिर हिज डायलॉग डिलीवरी, हिज सटल शो ऑफ अग्रेशन जो एक्चुअली में ज्यादा डर क्रिएट करता है रिगार्डिंग इस कैरेक्टर की भाई अब ये आगे क्या करेगा। ही सिंपली किल्स इट थ्रू आउट द फिल्म figuratively and literally. Personally, I found Arjun Sarkar as the most interesting protagonist of the hit franchise. And इसके पीछे I believe एक specific reason आता है, and that is the way his character has been developed in this film. Director शैलेश कोलानू ने जो सबसे बड़ा criticism receive किया था, especially after hit 2 and साइंधव, कि वो अपने characters को ठीक से develop नहीं करते, उसको properly setup नहीं करते, और जब एक character, especially the main character, ठीक से develop नहीं होता है, तो audience और film के बीच में एक major connect टूट जाता है। And definitely director शैलेश ने अपने इस criticism पे बहुत ध्यान दिया है, एंड वो चीज हिट 3 में साफ साफ दिखती है। स्टोरी से ज्यादा हिट 3 इज अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म जो कि अपना टाइम लेती है अर्जुन सरकार के कैरेक्टर को डेवलप करने में, उसी कॉम्प्लेक्सिटीज को हमारे सामने रखने में। एक तरफ जहां ही इज अ फियरलेस एंड रूथलेस कॉप, वहीं दूसरी तरफ वी सी अ सॉफ्टर साइड ऑफ हिम जिसके दबने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द वायलेंस एंड अग्रेशन, जो काइंड ऑफ एक सार्कास्टिक साइड है अर्जुन सरकार का जो नानी डिस्प्ले करते हैं एज एन एक्टर, जैसे कि एक सीन में ही रैंट्स अबाउट कि भाई कैसे जो एवरेज लुकिंग लोग होते हैं उनको लड़कियां आसानी से नहीं मिलती हैं, भाई बहुत रिलेटेबल था वो। उसके इधर लेफ्ट साइड में दर्द होता है तो वो गूगल में सिम्टम्स देखता है हार्ट अटैक के, छोटी छोटी चीजें उसको इरिटेट करती हैं, जैसे कि अगर कोई इसके सामने पैर हिला रहा है तो उस पर वो गुस्सा आ जाता है। एक सीन आता है जहाँ पे उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर जोर जोर से अपना पैर हिला रहा होता है तो वो एकदम चिल्ला देता है उसके सामने की आई मीन लिटरली उसके चिल्लाने से जो मेरा दोस्त साइड में बैठा था जिसको पैर शेक करने की आदत है वो रुक गया। ये छोटे छोटे नुआंसेस जो आप एक कैरेक्टर में अगर ऐड नहीं भी करोगे तो भाई चलेगा, लेकिन अगर ऐड करोगे तो एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी बनती है, एंड इसी वजह से आप एक कनेक्ट डेवलप करते हो फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन सरकार। यू गेट इमोशनली attached to him. Overall, the work on the character by the director combined with Nani's terrific performance makes Arjun Sarkar the major attraction of Hit 3. अब बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले, नैरेटिव और स्क्रिप्ट के बारे में। जैसा मैंने बताया कि भाई Hit 3 as compared to Hit 1 and 2 थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में जाती है, जहां पर इस बार हमको 2 अलग तरह की थीम्स इस फिल्म में देखने को मिलती हैं। जहां फर्स्ट हाफ में इट इज अ टोटल इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर जो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड जो मेन स्टोरी है उसके बिल्डअप को सेटअप करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड जो इनिशियली फर्स्ट हाफ में चीजें होती हैं जब फिल्म स्टार्ट होती हैं तो वो थोड़ी शॉकिंग भी होती हैं, जहां आप सोचते हो कि यार आखिर ये चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, बट फिर जो चीजें आगे होती हैं वो थोड़ी प्रिडिक्टेबल नेचर की होती है। ये चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एंड दिस इज द पर्टिकुलर एंटीक जहां पर हिट 1 और 2 सुपीरियर हैं। द इन्वेस्टिगेटिव पार्ट्स ऑफ हिट 1 एंड 2 वर एब्सोल्युटली ग्रिपिंग। वही हिट 3 में जो इवेंट्स होंगे उसके पीछे जो मिस्ट्री क्रिएट होगी, एंड देन उसका जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगा, जो खुलासा होगा, तो अगर आपने कहीं ना कहीं ढेर सारी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स देखी हुई हैं तो आप अंदाजा लगा लोगे कि यार ओके ये ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा होने वाला है। अब इस फिल्म के प्लॉट के इस प्रेडिक्टेबल नेचर को सेव करता है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले एंड ऑफ कोर्स अर्जुन सरकार का कैरेक्टर, जो प्लॉट और ओवरऑल फिल्म को भी इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं, एंड आप एंगेज रहोगे एज लॉन्ग एज द फिल्म रिक्वायर्स यू टू गेट योरसेल्फ इन्वेस्टेड इनटू द स्टोरी, जो कि फर्स्ट हाफ में सेटअप हो जाती है ऑलमोस्ट। बस जो बाकी रहता है वो होता है द अल्टीमेट पे ऑफ, जहां अब आ जाता है सेकंड हाफ, जहां पर फिल्म अब एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर से एक सर्वाइवल थ्रिलर की तरफ मूव कर जाती है। अब ब्लडी सर्वाइवल
सर्वाइवल थ्रिलर विद शॉकिंगली वायलेंट एक्शन। एक जो काइंड ऑफ पूरा कल्ट वाला सब प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता बिकॉज यू नो स्पॉयलर्स, बट फिल्म का पूरा गेम चेंज हो जाता है। द एक्शन कोरियोग्राफी इन द क्लाइमैक्स पोर्शन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो CGI का यूज हुआ है डिसमेंबरमेंट दिखाने के लिए, जो ब्लड दिखाने के लिए, पूरा कट गोर एंड एवरीथिंग, वो बहुत ही बढ़िया है। वायलेंट एक्शन लवर्स के लिए तो भाई ट्रीट है वो। एंड यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, समथिंग जिससे कि शायद लोग मुझसे अग्री ना करें, बट दैट इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, एंड वो ये है कि द यूज ऑफ वायलेंस इन हिट 3, जो जस्टिफिकेशन है वायलेंस का, इट हैज बीन डन बेटर देन मार्को। लाइक इट इज नॉट ट्राइंग टू बी वायलेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि यार हमको बस शॉक वैल्यू क्रिएट करनी है ऑडियंस के लिए। नहीं, एवरी हिट एंड किल जो कि अर्जुन सरकार कर रहा है, उसके पीछे एक वेल मेड बिल्डअप है और पूरी की पूरी एक बैकिंग है, पूरा बैकग्राउंड है जो फिल्म फर्स्ट हाफ से आपके सामने सेटअप कर रही है। जैसा मैंने कहा, इट्स द क्लाइमैक्स। फिल्म में पहले भी एक्शन है, लेकिन क्लाइमैक्स में स्टैंडर्ड ही कुछ और होता है। एंड इट्स अ प्रीटी लॉन्ग फाइट सीक्वेंस, लेकिन एग्जॉस्टिंग फील नहीं होता बिकॉज फिल्म ऑलरेडी एक बढ़िया काम कर चुकी है इन एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन बिटवीन अर्जुन सरकार एंड द ऑडियंस। एंड इससे पहले फिल्म में जितना कुछ भी होता है, जहां पर राइटिंग को लेकर थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं, थोड़े से लॉजिकल फैलेसीज हैं एंड थोड़ी और डिटेलिंग रिक्वायरमेंट थी, बट सब कुछ डायरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरह से एंड में टाई अप करता है, रिजल्टिंग इन अ वेरी बैंगर क्लाइमैक्स जिसका हर एक सेकंड आप एंजॉय करोगे। एंड अभी जैसा मैंने कहा, फॉर द पार्ट ऑफ इट फिल्म एक एक्शन थ्रिलर बन जाती है, बट ये इन माय ओपिनियन एक बहुत ही स्मार्ट मूव था टू सेल द फिल्म, क्योंकि चीजें थोड़ी सी मासिफाइड हो जाती हैं जो कि मास ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेंगी थिएटर में। एंड नॉट टू फॉरगेट द सरप्राइज कैमियोज जो कि माहौल क्रिएट करते हैं थिएटर में, और जो उन्होंने पिछले पार्ट्स देखे हैं हिट के लिए, उनके लिए तो भाई मजे आ जाएंगे उन्हें। बाकी जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली हिट 2 से कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से फिल्म ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती एंड डायरेक्टली प्लॉट पर कूदती है। एंड जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि द फीमेल लीड श्रीनिधि शेट्टी, दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट जहां पर फिल्म पिछले 2 पार्ट से इंप्रूव करती है। द फीमेल लीड हैज अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन द मूवी रादर देन जस्ट बीइंग अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अपने मोमेंट्स ही मिलते हैं उन्हें टू शाइन। लास्टली द BGM, अगेन गुड वर्क, स्पेशली द क्लाइमैक्स पार्ट। जहां बात आ जाती है वीक पॉइंट्स की, तो भाई 2 ऐसे पोटेंशियल एस्पेक्ट्स हैं जो कि मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई अंडर यूटिलाइज हो गए इस फिल्म में। पहला, द मर्डर मिस्ट्री कॉन्सेप्ट, जिसमें इस बार वी गेट अ होल कल्ट काइंड ऑफ सिनेरियो। लाइक जिस तरह का बिल्डअप था, ये डार्क वेब से कनेक्शन, वो पूरा अंडरग्राउंड फाइट वाला सिनेरियो, आई मीन इतना सब कुछ था, तो जो बड़ा वेट और ड्रेड था इस पूरे कल्ट वाले सिनेरियो का, उस पर थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए था। इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू क्रिएट समथिंग सो बिग जो कि आने वाले इंस्टॉलमेंट्स में एक्सपैंड कर सकता था। एंजॉयबल है नो डाउट, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स it could have been something way more. दूसरा आता है the villain. He could have used some way better writing. इससे ज्यादा बता नहीं सकता उसके बारे में because spoilers again. Overall, a better writing for the villain and better twist, the film could have been way more better. हिट द थर्ड केस इस फ्रेंचाइज की गुड इनिंग्स को मेंटेन रखता है एंड प्रूव्स टू बी येट अनदर गुड एंट्री इनटू द सीरीज। एज ऑफ द सीट थ्रिल, मैड एक्शन एंड स्ट्रिक्टली फॉर द एडल्ट्स। नानी का नया अवतार टेक थिंग्स टू अ डिफरेंट लेवल एंड पिछले 2 पार्ट से लेस कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी इट रिटेन्स इट्स एंटरटेनमेंट वैल्यू एंड ओवरऑल प्रूव्स टू बी अ सॉलिड ग्रिपिंग वॉच। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स हिट द थर्ड केस पे। बाकी अगर तुम देख चुके हो तो अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is the Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.